क्या तुम्हें भी कभी अचानक ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म सा हो गया है, कि अब आगे कुछ बचा ही नहीं? अगर हाँ, तो ध्यान से सुनो, क्योंकि अक्सर वही पल नई शुरुआत का पहला संकेत होता है। ये सत्संग पूरा सुनना। राधे राधे प्यारे भक्तों, जीवन जब तुम्हें बार बार तोड़ता हुआ लगे, जब मन भारी हो जाए, जब रास्ते धुंधले दिखें, तब ये मान लेना कि परमात्मा कुछ बड़ा रच रहे हैं। क्योंकि परिवर्तन शोर नहीं करता, वह धीरे धीरे भीतर उतरता है। कभी सोचा है, अच्छा समय आने से पहले जीवन इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? श्री कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा को ऊंचा उठाना होता है तो पहले उसे गहराई में उतारा जाता है। सबसे पहला संकेत होता है अकेलापन। भीड़ में बैठे हो, फिर भी मन खाली है, लोग आसपास हैं, फिर भी भीतर कोई नहीं। क्या तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है? डरना मत, ये दंड नहीं है, यह चयन है। ईश्वर जब किसी को विशेष बनाता है तो पहले उसे अकेला करता है। क्यों? ताकि तुम दूसरों की आवाज से नहीं, अपनी आत्मा की आवाज से चलना सीखो। दूसरा संकेत होता है हर काम में रुकावट। मेहनत कर रहे हो, फिर भी परिणाम नहीं। सही रास्ते पर हो, फिर भी ठोकर। मन पूछता है, मैं ही क्यों? लेकिन गीता कहती है, जब पुरानी व्यवस्था टूटती है तभी नई व्यवस्था बनती है। जो चीजें गिर रही हैं वो नुकसान नहीं थी, वो रास्ता साफ कर रही है। कभी ध्यान दिया है, कुछ लोग अचानक दूर हो जाते हैं, कुछ रिश्ते बिना वजह टूट जाते हैं। ये संयोग नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारी अगली यात्रा में साथ नहीं चल सकते, उन्हें रास्ते में ही हटा दिया जाता है। तीसरा संकेत होता है तुम भीतर की ओर मुड़ने लगते हो। पहले दुनिया बदलनी थी, अब खुद को समझना चाहते हो। पहले शिकायत थी, अब सवाल है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को समझने लगता है उसका जीवन अपने आप बदलने लगता है। क्या तुम्हें भी अब शोर से ज्यादा शांति पसंद आने लगी है? अगर हाँ, तो समझ लो तुम सही दिशा में हो। एक और संकेत आता है, पुराने दर्द याद आने लगते हैं। पुरानी बातें, पुराने घाव, पुरानी गलतियां। मन कहता है, ये सब फिर क्यों? क्योंकि ये सफाई है। जैसे खेत बोने से पहले जोतना पड़ता है, वैसे ही अच्छे समय से पहले मन साफ किया जाता है। तुम कमजोर नहीं हो रहे, तुम हल्के हो रहे हो। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा तुम्हारी सहन शक्ति बढ़ रही है। जो बात पहले रुला देती थी, अब वही बात शांत कर देती है। सोचो जरा, लोग वही हैं, हालात वही हैं, तो बदलाव कहां आया? तुम्हारे भीतर। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन मनुष्य प्रतिक्रिया छोड़ देता है, उस दिन उसका उत्थान शुरू हो जाता है। एक और गहरा संकेत होता है बिना कारण मन में विश्वास आना। कोई वजह नहीं, कोई गारंटी नहीं, फिर भी भीतर से आवाज आती है, सब ठीक हो जाएगा। ये कल्पना नहीं, ये ईश्वर की फुसफुसाहट है। जब भगवान तुम्हें संभालते हैं तो पहले तुम्हें भरोसा देते हैं। कभी ऐसा भी होगा कि लोग तुम्हें गलत समझने लगेंगे, तुम्हारा मौन उन्हें खटकने लगेगा, तुम्हारी दूरी उन्हें चुभने लगेगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा स्तर बदल रहा है। जो नीचे खड़े होते हैं उन्हें ऊपर का दृश्य समझ नहीं आता। अच्छा वक्त आने से पहले अहंकार टूटता है, उम्मीदें गिरती हैं, मन झुकता है, और जो झुकना सीख लेता है वही उठने के योग्य बनता है। क्या तुम्हें कभी लगता है अब और सहा नहीं जाता? अगर हाँ, तो खुश हो जाओ, क्योंकि यही आखिरी मोड़ होता है। सबसे अंधेरी रात सुबह से ठीक पहले होती है। तुम टूट नहीं रहे, तुम ढल रहे हो, तुम खो नहीं रहे, तुम बन रहे हो। एक और संकेत, चीजों से लगाव कम होना। जो कभी जरूरी लगता था, अब उतना जरूरी नहीं। पहले चाहिए था बहुत कुछ, अब बस शांति चाहिए। यह वैराग्य नहीं, ये परिपक्वता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा उड़ने लगती है
तो बोझ अपने आप गिरने लगते हैं। फिर ऐसा होगा कि सब कुछ बाहर से वैसा ही होगा, पर तुम भीतर से अलग हो चुके होगे। पहले लड़ते थे, अब समझते हो। पहले शिकायत करते थे, अब सीखते हो। यहीं से जीवन पलटता है। अच्छा समय आने से पहले निराशा जरूर आती है। मन कहता है कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन याद रखो, बीज जब मिट्टी में सड़ता है तभी अंकुर बनता है। अगर बीज बोल पाता तो कहता मैं मर रहा हूं, लेकिन सच में वह जन्म ले रहा होता है। एक और संकेत, मौन प्रिय लगने लगता है। कम बोलने का मन करता है। भीड़ से दूरी अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि भीतर का शोर खत्म हो रहा है, और जब भीतर शोर खत्म होता है तभी ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। धीरे धीरे तुम्हें फर्क पड़ना कम हो जाएगा कि लोग क्या सोचते हैं। ये लापरवाही नहीं, ये स्वतंत्रता है। जो दूसरों की राय से मुक्त हो जाता है वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। अच्छा वक्त आने से पहले जीवन सहारे छीन लेता है, ताकि तुम जान सको तुम खुद ही पर्याप्त हो। जब तक तुम किसी और पर टिके रहते हो तब तक तुम्हारी असली शक्ति सोई रहती है। एक और संकेत, तुम खुद से सवाल करने लगते हो, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? बहुत अच्छा। जो खुद से सवाल करता है वही आगे बढ़ता है, और जो कभी सवाल नहीं करता वही वहीं का वही रह जाता है। छोटे छोटे पल सुंदर लगने लगते हैं। सुबह की हवा, चाय की भाप, किसी की मुस्कान। श्री कृष्ण कहते हैं, जो छोटे सुख पहचान लेता है उसे बड़े सुख संभालने की शक्ति मिल जाती है। याद रखना, लोहार लोहे को तोड़ता नहीं, तलवार बनाता है। वैसे ही ईश्वर तुम्हें खत्म नहीं कर रहे, तैयार कर रहे हैं। अच्छा वक्त अचानक नहीं आता, वह पहले संकेत भेजता है। तुम्हें बदलता है, तुम्हें शांत करता है, तुम्हें अकेला करता है, और फिर तुम्हें ऊंचाई पर बैठा देता है। तुम्हारा समय आ रहा है, धीरे आ रहा है, लेकिन मजबूत आ रहा है, स्थायी आ रहा है। इसीलिए आज बस इतना करो, धैर्य रखो, मौन रखो, विश्वास रखो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं जो प्रतीक्षा करना सीख जाता है उसी को सबसे सुंदर फल मिलता है।